दोस्तों, एक तरफ जहां भारत ने रूस की इकोनॉमी को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी हैरान कर दिया, बल्कि भारत रशियन इकोनॉमी की लाइफलाइन भी बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अब भारत को एक ऐसा बड़ा ऑफर दिया है जिसने जर्मनी और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि रूस से पहले ये दोनों ही देश भारत के साथ काफी बड़ी डील करने वाले थे, लेकिन अब रूस ने आगे आकर बाजी मार ली है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और आखिर रूस ने भारत को कौन सा बड़ा ऑफर दिया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के मामले में पिछले एक साल में भारत ने रूस पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, जिसके तहत आज हम रूस से अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 40 से 45% तक इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत को रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बनाता है। लेकिन अब भारत सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने कोयला सप्लाई के मामले में रूस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। बता दें कि सिर्फ कुछ महीने पहले यानी कि 2022 के आखिरी में रूस भारत को काफी तेजी से कोयला सप्लाई शुरू करता है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया आज तक भारत को इंडस्ट्रियल कोल का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, आज रशिया ने उसे रिप्लेस कर दिया, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि यह इस बात को दर्शाता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के मामले में भारत रूस पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिससे यह बात भी साफ हो जाती है कि इतने समय के बावजूद भारत को रूस से काफी डिस्काउंट मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्रूड ऑयल के मामले में तो रूस ने सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रूस की तरफ से हमें क्रूड ऑयल और कोयला जैसे एनर्जी प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज रूस पर लगे ग्लोबल प्राइस गैप और प्रतिबंधों की वजह से ज्यादा कस्टमर मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत जितने बड़े देश का अपना अधिकतर एनर्जी रिक्वायरमेंट रूस से इंपोर्ट करना रशियन इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन साबित हुआ है, जिसे बचाने के लिए वह भारत को इतना डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन बात यहां आती है कि क्या भारत को यह डिस्काउंट भी मिलेगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर नहीं, यह काफी सोचने वाली बात है। हालांकि जहां एक तरफ भारत ने कोयला इंपोर्ट के मामले में रूस को अपने सबसे बड़े सप्लायर बनने का मौका दिया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस अब भारत को एक ऐसा ऑफर दे रहा है जिसे जर्मनी और साउथ कोरिया की धड़कनें तेज हो गई है। आपको बता दें कि रूस ने भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अब अपने सबमरीन के पुराने ऑफर को अपग्रेड किया है, जिसने यह बात साफ कर दी है कि भारत अगर चाहे तो अब इस सबमरीन में अपने काफी सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है। मतलब अगर भारत रूस से इन सबमरीन्स को खरीदता है तो भारत लाकर वह उसे स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसमें लगने वाले 80% तक कंपोनेंट भारतीय होंगे और यह अच्छी खबर है, क्योंकि भारत भी यही चाहता है कि उसकी ज्यादातर सबमरीन स्वदेशी होती है, कि उसकी मेंटेनेंस को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन रूस के इस ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ये दोनों देश प्रोजेक्ट 75I टेंडर में शामिल थे। लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से इन दोनों ही देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद अचानक आए रूस के ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। द पोस्ट ऑफ भारत की अब रिलायंस कंपनी पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब इस प्राइवेट कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर भारत का एक काफी बड़ा सपना साकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब रिलायंस कंपनी भारत सरकार के साथ मिलकर एक काफी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, जो भारत को एक काफी बड़ी उपलब्धि दिलाएगा।
अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि यह कौन सा प्रोजेक्ट है और इस पर भारत किस तरह से काम करने वाला है। दरअसल दोस्तों, विश्व में जब जब सबसे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाले देशों की बात होती है, तब तब भारत का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि हमारा देश लगातार तकनीकी क्षेत्र में विकास करता जा रहा है और अब इसी के चलते भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से रफ्तार पकड़ेगी, जिसके चलते देश का एडवांस लेवल पर ग्रोथ होना तय है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल और भारत के भविष्य के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे एडवांस्ड लेवल पर अपने देश को लेकर जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में उठकर डेवलप और सुपर पावर वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहा है, जिसके चलते अब उसे बड़े से बड़े टेक्निकल डेवलपमेंट अपने देश में करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल का प्रोजेक्ट भारत बहुत ही तेजी से शुरू कर रहा है और इससे ग्रोथ और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भारत ने इसमें पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रखा है। जी हां दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से भारत की नंबर 1 प्राइवेट कंपनी तैयार करने वाली है, जिसका नाम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है। खबर आ रही है कि इस सबमरीन केबल को तैयार करने में 1 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है और इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट एशिया एंड यूरोपियन प्लेयर्स के अंडर बनेगा। इस सबमरीन केबल का काम होगा इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। अब ऐसे में दोस्तों, जब से यह खबर बाहर आई तो लोगों के विचार 2 हिस्सों में बंट गए, जिनमें से कुछ का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार, देशवासियों के और भारत की अर्थव्यवस्था के हित में जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के विचार यह भी है कि हमारे पास पहले से ही इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, तो आखिर इसे बनाने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां पर इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा कम है और भारत में लगातार इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जितना इंटरनेट कनेक्शन भारत में प्रोवाइड करवाया जा रहा है उतना उस पर लोड भी बढ़ रहा है, जिस वजह से लगातार इंटरनेट की स्पीड और क्वालिटी घटती जा रही है। और यह एक ऐसा वक्त है जिसमें इंटरनेट के बिना किसी भी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब भारत लो स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट से अपना नाम हटाकर फास्टेस्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, जिसके लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत के सपने को पूरा करने के लिए उसका साथ निभा रही है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिलायंस प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा अप्रूवल सरकार की तरफ से मिल चुका है। सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के लिए मैप भी तैयार हो चुका है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से केबल पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बिछाई जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।